जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को। साथियों, मैं कल शाम से बहुत ज़्यादा बिजी था। हमारे फूफा जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं रात में 2 बजे आया हूं और आने के बाद जो मैं खबर देख रहा हूं उसके लिए काफ़ी दुखी हूं और काफ़ी बुरा लगा है। इसलिए आज वीडियो आप सभी के बीच में लाया हूं, क्योंकि साथियों ये कैसी चीज़ है जो एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले, एग्ज़ाम से 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है। आखिर ये कौन सा तंत्र काम कर रहा है इसके पीछे, जो ऐसी घटनाएं आए दिन होते रहती हैं बिहार में। पहले बीपीएससी की क्वेश्चन लीक होना, इतने बड़े एग्जाम में अधिकारी बनेंगे वो, उसमें क्वेश्चन लीक होना, उसके बाद बिहार कांस्टेबल में क्वेश्चन लीक होना, मतलब नीचे से ऊपर तक जो भी एग्जाम है उसकी क्वेश्चन लीक होती है। आखिर ये नाइंसाफी किसके साथ हो रहा है और ये नाइंसाफी किसके साथ की जा रही है? इसमें मरेगा वही जो गरीब है, और गरीब बच्चों के लिए आवाज उठाना काफी ज्यादा जरूरी मैं समझ रहा हूं। और इसमें मुझे यह समझ में आ रही है कि उन गरीब बच्चों का कभी नौकरी नहीं होगा। आखिर वो वर्दी पहनने का सपना देखते हैं तो सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि उनका सपना कभी नहीं पूरा होगा। अगर ऐसा होगा तो गरीब का जो सपना है दिल में आग जलेगा और आग जल के अंदर ही बुझ जाएगा। आखिर ये कैसी प्रक्रिया है, कैसे एग्जाम की प्रक्रिया है, कैसे वो सिलेक्शन ले पाएंगे? साथियों, आप सभी बिहार के अभ्यर्थियों को मार्कोस टीम की तरफ से जय हिंद। और अब मैं वीडियो पे आता हूं। साथियों, कल प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम ली गई बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,391 बहाली की। आप सभी ने देखा कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी में क्वेश्चन लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है। और क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो फेक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो फेक नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। और आंसर 1.5 से 2 घंटे पहले बच्चों को दे दिया, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जा रहा है। और अगर बच्चों को मिल रहा है तो उसमें कई सारे लड़के उसको पढ़ के जाके मार दे रहे हैं। कई सारे लड़के को लग रहा है फेक है, वो मार ही नहीं पा रहे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे एकेडमी में भी बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लड़के आज सुबह ग्राउंड में रो भी रहे थे कि सर अब लगता है मर जाना ही भला है। ऐसा नहीं है। आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात पर विश्वास रखिएगा कि सरकार जो हमारी है इस पे एक्शन लेगी और काफी जल्द लेने वाली है। आप इस बात को समझ लें। आप एक बात समझिए, हम सभी को जो क्वेश्चन आता है, जो भी आ रहा है व्हाट्सएप पे, सभी के पास, पूरे बिहार में हर किसी के पास वायरल हो चुका है। और आप देख पा रहे हैं ये पेपर का कटिंग है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है। आज का दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें छपा है सिपाही भर्ती पेपर लीक, यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर दी गई है। और कल के डेट में 6 लाख एडमिट कार्ड के लगभग जारी की गई थी आयोग के द्वारा। 5.5 लाख लड़के अपीयर हुए होंगे, 50,000 अब्सेंट किए होंगे, तो 5.5 लाख जरूर अपीयर हुए होंगे। 5.5 लाख में बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो काफी मेहनत करके आए होंगे। उनके साथ क्या बीत रहा होगा? आप एक बात समझते हैं, गार्जियन यानी कि वो गरीब किसान जो खेत में काम करके, कड़ी धूप में मेहनत करके 2-2 रुपया का मतलब जोड़ते हैं, अनाज बेच के, चावल बेच के, गेहूं बेच के, चना बेच के, दाल बेच के पैसा लाते हैं और अपने बच्चों को पटना में रखकर पढ़ाते हैं या बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। महीना का 5,000 रुपया देते हैं। खून उनका जल रहा है और खून जला जला के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उनका बच्चा का क्या रिजल्ट हो रहा है? तो 55 क्वेश्चन सही हो रहा है और वो रिजल्ट से बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि कटअप जाएगा 85, कटअप जाएगा 80, कटअप जाएगा 75, कटअप जाएगा 70। तो उनका सिलेक्शन कहां से होगा? जब क्वेश्चन पहले ही लिख होगा, सभी को मिल जाएगा और वो गरीब बच्चा सिर्फ पढ़ने के भरोसे है, वो डर रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं स्वाभिमानी हूं, मैं पढ़ाई करके रिजल्ट ला सकता हूं, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। आप देख पा रहे हैं सारी जो भी घटनाएं घटी हैं कल के डेट में, वो सारा इस पे दिया है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन लीक हो जा रही है आंसर के साथ। तो बताइए ये कहां तक सही है? अब गरीब खेत में खून जलाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे, और जब उम्मीद लगा बैठा होता है माँ बाप, तो पता चलता है कि उनको कुछ नहीं मिल पाया। तो ये कहां तक सही है? उनके साथ इंसाफ, आप सभी बताइए, क्या उनके साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो लड़के दरोगा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य
एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बताइए कि ये नाइंसाफ़ी है या नहीं है। अगर ये है तो उस पर खुल के बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कब तक आप अपने अंदर बातों को दबाए रखोगे। अब बोलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर मैं किसी को, CSBC आयोग हमारी है और हमें उन पे बिल्कुल भरोसा है, इसके सिंगल साहब पे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं सामान दिया किसी को रखने के लिए, तो सामान अगर किसी, मैं मान लो किसी लड़के को सामान रखने दिया और सामान वहां से लीक हो जाता है, तो मैं किससे पूछूंगा? लड़के से पूछूंगा? नहीं, मैं जिसको सामान दिया हूं उससे पूछूंगा। तो ये बात उससे पूछना चाहिए जहां क्वेश्चन छापा जाता है, जहां क्वेश्चन को रखा जाता है, वहां पता करना चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन लीक हुआ कैसे, क्वेश्चन लीक हो कैसे रहा है, यह जानकारी चाहिए। और अगर क्वेश्चन लीक हो रहा है तो उन सभी को सस्पेंड करके घर बैठा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई सपने अंदर दब रहे हैं, कई सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? और ये बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए एग्जाम, ये दोनों पाली का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो दिल लगा बैठे हैं बिहार पुलिस से, मन लगा के पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, जी जान रात भर जाग रहे हैं बिहार पुलिस के लिए। कल लड़के ने कॉल करके रोया है कि सर मैं रात भर पढ़ा और 58 क्वेश्चन सही कर पाया, और मेरा जो दोस्त था वो कुछ नहीं पढ़ा, जो आज 80 क्वेश्चन बना बैठा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप बताइए जरा, आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। उन गरीब के गर्दन पे तलवार चलाया जा रहा है, जो गरीब बेचारे 2-2 रुपए इकट्ठा करके पढ़ते हैं, 2-2 रुपए इकट्ठा करके मेहनत करके यहां तक आए हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ हो ही नहीं सकता है। वो उन किसान, उन गरीब परिवार, वो पिछड़े वर्ग, वो गांव देहात में जो दूर दराज में लोग तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल करके इकट्ठा करके पैसा कहीं कहीं से लाके मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी है और सरासर नाइंसाफी रहेगी। जब तक जीऊंगा गलत है तो गलत बोलूंगा, और गलत कभी सही नहीं हो सकता है। गलत हमेशा गलत होगा और गलत का कोई भी माफी नहीं होता है। उसको आप जांचिए और एग्जाम को कैंसिल करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तब तक युवाओं के दिल में संतुष्टि नहीं मिलेगी। बहुत सारे लड़के ये भी चाह रहे होंगे कि एग्जाम कैंसिल ना हो, जो मार चुके हैं, जिनको मिल चुका है और जो सही मार चुके हैं, लेकिन ये भी गलत है दोस्त। आप हराम की नौकरी मत लो, आप मेहनत करो, आप कॉलर उठा के जियोगे, और जब मेहनत का फल मिलता है तो इंसान हमेशा सही तरीके से जिंदगी जीता है। आप मेहनत का रोटी खाना पसंद करिए, हराम का रोटी खाना मत पसंद करिए। यही सब सिपाही जो बनेंगे, यही सब सिपाही जो आज जिनको मिला है आंसर, यही सब सिपाही बनेंगे तो जाके वहां पे घुसखोरी करेंगे। यही सब सिपाही बनते हैं जो जाके घुसखोरी करते हैं। यही सब सिपाही बनते हैं जो समाज में सिपाही कहलाने के लायक नहीं है। तो यही सिपाही बनते हैं जिनको कुछ और छोर पता नहीं चल पाता है, बस ये पता है कि हम वर्दी पहने हैं और हम सिपाही हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है और वो बिहार पुलिस का तैयारी में लगे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा ये सिस्टम, कैसे कब तक चलेगी? तो इसमें विशेष रूप से आप सभी को ध्यान देना होगा। और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, एकदम जोरदार आवाज उठाना है कि किसी भी तरीके से और शांतिपूर्वक जोरदार तरीके से आवाज को बुलंद करना है और इसमें एग्जाम को कैंसिल करना होगा, क्योंकि इसमें हम सभी की हार है। यहाँ पे पर डे इसी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया गया बच्चों को, बगल वाले क्लास में भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया गया कि बच्चे रिजल्ट लाएंगे। आज बच्चों का ये स्थिति है कि 60-62 क्वेश्चन सही हो रहा है और वो फोन कर रहे हैं कि सर क्या होगा, हमारा कितने नंबर में सिलेक्शन होगा, और बिल्कुल वो हताश बैठे हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल साहब से यही आग्रह करूंगा कि आप इसको अपने संज्ञान में लेके एग्जाम को रद्द कराया जाए, एग्जाम को कैंसिल कराया जाए, पोस्टपोन कराया जाए। अगले तिथि निकालिए, अगले तिथि तक इसे पोस्टपोन रखा जाए और नेक्स्ट डेट को देके एडमिट कार्ड दोबारा जारी करके इसका एग्जाम लीजिए और पूरा टाइट लीजिए। जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।